डॉक्टर संतोष, आपका स्वागत करता हूं आज की इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो ये पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाठी, इसमें हम सर्कोट्स का सीरीज बना रहे हैं। आज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के ऊपर हम बात करेंगे जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, और उससे बनी हुई जो दवाई है थायरोक्सिन, उसको कैसे पोटेंटाइज करके दवा बनाई जाती है थायरोइडिनम, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लास्ट जो हमारा वीडियो था, जो छोटा सा ग्लैंड पिट्यूटरी के ऊपर, उससे जो मेडिसिन बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था, बहुत क्विकली आपने उसको प्यार दिया और मोर देन 10,000 व्यूज एक दो दिन में ही हो गया। तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं और ऐसे ही प्यार बने रखिए। आज का जो ये दवाई है कई बेहतर होने वाला है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दवा था उससे कई बेहतर होने वाला है, क्योंकि जितनी बीमारियां पिट्यूटरी कवर करता था उससे कई गुना ज्यादा ये बीमारियों को कवर अप करता है। और इसके जितने भी बीमारियां हमने देखा, मैंने इसको प्रॉपर नोट किया तो मैं भी हैरान हो गया कि अरे भाई, इतना सारा बीमारी एक दवा में, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना जान लेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सारी बीमारियां उस एक दवाई से ही आपका काम हो जाएगा। और ये क्योंकि सरकोड है ना, बीमारी को जड़ से खत्म करता है। आपका जो नॉर्मल दवाई है वो बस सप्रेस करने में काम आती है, लेकिन ये जो है थायरोइडिनम है ना, ये बीमारी को क्योर करता है। और ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सच में दोस्तों, इनमें ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोग मौत के मुख में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल रही है। अगर वो एलोपैथी सिस्टम में जा रहे हैं और दूसरे किसी भी सिस्टम में जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है उनको, इसीलिए उनकी मौत हो रही है। फिर बहुत, जब तक वो जीते हैं तब तक घुटन भर में जीते हैं और बहुत पैसा उनका बर्बाद होता है। तो आज का ये दवाई है थायरोइडिनम, उनका पैसा भी बचाएगा, जान भी बचाएगा, और उनको ये बोलेगा कि होम्योपैथिक में जो दम है ना, वो दूसरे किसी पाती में नहीं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके जो क्लिनिकल बीमारियां हैं जो कि उसको जड़ से खत्म करता है थायरोइडिनम। और ये वीडियो कई गुना बेहतर होने वाला है। लास्ट जो हमारा वीडियो था पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तो इसको भी जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये धमाल मचा रहा है पूरी दुनिया भर में, जो नया सेंसेशन क्रिएट कर रहा है होम्योपैथिक फील्ड में, और जो बीमारियों के फील्ड में अभी तक कोई नया रुझान नहीं आया, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कोई उसके नया रिसर्च नहीं हुआ है, ये थायरोइडिनम उस पर सक्सेस करके दिखाया है। उस बीमारी को जड़ से खत्म करके दिखा रहा है ये दवा। आप अगर इसको जान लेंगे ना, तो मेडिकल फील्ड में सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा, एक हल्ला मच जाएगा, दुनिया भर में इसका चहल पड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह देखिए, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। जो बीमारियों को क्योर करता है ना, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले बीमारियों का मैं आपको थोड़े से हिंट में बता देना चाहूंगा कि थायराइड ग्लैंड क्या है, इसके जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आपके नेक के सामने की तरफ बटरफ्लाई, तितली की तरह एक ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और उसमें दो इंपॉर्टेंट थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है। पहला है T3 एंड T4, दो हार्मोन। T3 को बोलते हैं ट्राइएडोथायरोनाइन, एंड जो T4 है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। इन दोनों के अलावा और एक हार्मोन भी सिक्रेशन होता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आमतौर पर एक थायराइड हार्मोन नहीं बोलते उसको, लेकिन उसका काम है कैल्शियम को रेगुलेट करना और बॉडी को प्रॉपर मेटाबोलाइज करना। तो चलते हैं हम थायराइड हार्मोन के ऊपर, जिसको पोटेंटाइज करके ड्राइड थायराइड ग्लैंड बनाया जाता है। और ये थायरोइडिनम, उसका जो होम्योपैथिक दवाई बनता है, 2x 3x से स्टार्ट करके इसका 6, 12, 30, 200, 1M तक अवेलेबल है। तो हर एक पोटेंसी बेहतरीन काम करता है। तो यहां पर हम जब डिजीज के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको प्रॉपर पोटेंसी के बारे में बता दूंगा, उन बीमारियों में कौन कौन सी आप पोटेंसी देंगे तो क्विकली रिलीफ करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बीमारियों को क्योर करता है जो दवा, जो इंपॉर्टेंट दवा, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आप एक सेंसेशन क्रिएट कर पाएंगे मेडिकल फील्ड में। और होम्योपैथिक में वो दम है जो आपको किसी पाथी में नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बीमारी है वो हाइपोथायराइडिज्म, एक कॉमन सा बीमारी आजकल के हो रहा है और बहुत सारे लोगों को हो रहा है। उनको जिंदगी भर थायरोक्सिन का जो टैबलेट आता है वो 50 mg, 75, 100 mg वो खाने को बोल रहे हैं, लेकिन उसका जड़ से खत्म नहीं होता, वो जिंदगी भर खाना पड़ता है और इसका जो खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। पैसा भी बर्बाद होता है जिंदगी भर खाने के कारण, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं आपको बताएगा। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको है तो आप
थायरोडिनम ये दवाई, इसको जरूर याद कर ले, बहुत बढ़िया काम में आएगा, बीमारी को जड़ से खत्म करता है। लेकिन उससे पहले थायरोइड हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं। एक हार्मोन है टीएसएच जो एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका लेवल अगर बहुत ज्यादा ब्लड में हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, इसका मतलब यह है कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड हार्मोन T3 T4 होता है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं होता, वो उसका जो काम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो हार्मोन सिक्रेशन होना कम पड़ जाता है। तो जनरली उस चीज के लिए हाइपोथायराइडिज्म होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आप थायरोइडिनम दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एनीमिया। अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से बॉडी का नहीं हुआ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है T3 T4 इसका जो हार्मोन्स है, तो प्रॉपर तरीके से खून नहीं बनता और एनीमिया देखा जाता है। नेक्स्ट, अगर खून भी प्रॉपर तरीके से नहीं बना तो ऑटोमेटिकली एमासिएशन, मतलब दुबला पतला हो जाएगा पर्सन, उसके तन को लगेगा ही नहीं, कुछ भी खाओ कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है मस्कुलर वीकनेस। उसके अगले कदम पर खून नहीं बना, कुछ खाओ पियो लगता नहीं, तो ऑब्वियसली उसके जितने भी मसल्स है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन ठीक से बनेगा नहीं और वो दुबला पतला हो जाएगा, उसके सारे मसल्स काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज्यादा उसको पसीना आता है। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, खून गर्म हो जाता है, बॉडी हीट जब होता है तो उसको ठंडा करने के लिए एक्सेस जो स्वेटिंग होता है, या कैल्केरिया कार्ब, सालिशिया, इन दवाइयों में भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी है थायरोइडिनम में, जो कि बहुत बढ़िया उसको बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काम देता है। नेक्स्ट आता है फ्रंटल हेडेक, सरदर्द इसमें जो होता है, इसका एक पिकुलियर पॉइंट है कि सामने की तरफ बहुत ज्यादा होता है, इसको याद रखना। फ्रंटल हेडेक में थायरोइडिनम बहुत अच्छा काम करता है। नर्वस ट्रिमर्स ऑफ फेस एंड लिप, हाथ और पैरों का और खास करके मुंह का, फेस का नर्वस ट्रिमर मतलब कांपना, जर्क होना, ऐंठन होना, इन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया असरदार है। टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ और पांव में झंझनाहट होना, बहुत बढ़िया काम देता है। झंझनाहट होता है एक बॉडी में, किसी भी जगह पर अगर झंझनाहट हो तो ये नर्वस एंडिंग को दिखाता है, नर्वस वीकनेस को दिखाता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पैरालिसिस, जैसे कि मैंने कहा मस्कुलर सिस्टम को ये ब्रेक डाउन करता है, नर्वस सिस्टम का भी ब्रेक डाउन करता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको पैरालिसिस का शिकार होना पड़ता है। एक साइड का हो, दोनों साइड का हो, दोनों में रेस्पॉन्सिबल है, और ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो ही प्रमुख रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर करता है, और थायराइड उसको क्योंकि बैलेंस करता है तो उसको जड़ से खत्म करता है। कॉस्टिकम में मिलेगा, प्लम्बम में मिलेगा, और भी जिंकम मेटालिकम है, स्टानम मेटालिकम, बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि पैरालिसिस के लिए काम करता है। एकोनाइड भी एक्यूट कंडीशन में काम करता है, लेकिन ये दवाई है थायराइड उसको जड़ से खत्म करता है। अगर स्टार्टिंग कंडीशन में देंगे तो फटाफट बीमारी रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जिनको वोमिटिंग होता है आमतौर पर एलोपैथी दवाई दी जाती है, और कुछ चुनिंदा होम्योपैथी दवाई जैसे कोक्यूलेस है, कोल्चिकम है, सेपिया है, इपिकाक है, इनको दिया जाता है। लेकिन ये जो दवाई है बढ़िया एक्शन आता है। कब देंगे मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सुबह का वक्त आमतौर पर दिया जाता है, बोरिक में भी आपको मिल जाएगा। सुबह के वक्त जब पेशेंट बेड पे ही रहे, वो उठे ना, तब उसको दे सकते हैं। 30 पोटेंसी या फिर लोअर पोटेंसी में भी दे सकते हैं, तो उसका जो टेंडेंसी है उल्टी का वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है एगालैक्टिया। बच्चा पैदा होने के बाद जब माँ का प्रॉपर मिल्क सिक्रेशन नहीं होता तो एगालैक्टिया कंडीशन बोलते हैं, और उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। हालांकि एक मदर टीचर है जिसको मैं बताऊंगा आपको, रिसिनस कम्युनिस, उसका मदर टीचर आप दे सकते हैं एगालैक्टिया कंडीशन में, इसके साथ मिला के दे सकते हैं। रिसिनस कम्युनिस क्यू का 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार दीजिए, 7-8 दिन में ही या 5 दिन में ही रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और उसको जड़ से खत्म करने के लिए, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए थायरोइडिनम आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में, 200 में, फिर 1 mg में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। नेक्स्ट आता है लो बीपी। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि हाई बीपी का तो दवा भरा हुआ है, लो बीपी में कौन सा दवा दे। बहुत सारी दवा है, जल्सीमियम है, वेराट्रम विराइड है, वेराट्रम आल्बम है, कैम्फोरा है, लेकिन ये जो दवाई है ना थायरोइडिनम, उसको जड़ से खत्म करता है, लो बीपी को जड़ से खत्म करता है। बेहतरीन दवा 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, फिर 200, फिर 1 mg में दे सकते हैं। ये कॉमन सा फॉर्मूला है। जो एबनॉर्मल है पोटेंसी में मैं आपको उसको अलग से बता दूंगा। बाकी का जितना है 30 पहले, 200 उसके बाद, फिर उसके बाद 1 mg 1 महीने 15 दिन के बाद, ये कॉमन सा रहेगा। नेक्स्ट आता है नॉक्टर्नल एनोरेसिस। छोटे बच्चों में आमतौर पर बिस्तर में जो पेशाब कर देते हैं रात के वक्त, उनको पता नहीं चलता, मस्कुलर वीकनेस हो, नर्वस वीकनेस हो, वर्म का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये जो चीज है ना, ये नॉक्टर्नल एनोरेसिस इसको जड़ से खत्म करता है।
डॉक्टर्स अगर पास जाएंगे होम्योपैथी डॉक्टर, वो आमतौर पर आपको कॉस्टिकम देंगे, इक्विसेटम देंगे, सीना देंगे, ऐसे कई दवाइयां देंगे, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं करता, कभी कभी काम भी नहीं करता। लेकिन थायरोइडिनम बहुत ही अपर दर्जे का, बहुत ही सफलतापूर्वक हम उसका एक्शन कर दें और क्लिनिकली सक्सेस रेट इसका ज्यादा है नॉक्चुरल एनालिसिस में। और इंक्रीज्ड हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं, पल्स बहुत ज्यादा स्पीड से तेजी से भागता है, टैकीकार्डिया, जो कि नाजा में भी आपको मिलेगा, ये चीज में आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथैल्मस गॉइटर। गॉइटर जो गलगंड रोग जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, इतना बड़े बड़े होकर आंखें, आपने देखा होगा, पिक्चर भी मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, एक्सोथैल्मिक गॉइटर बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट आता है मैक्सोडेमा और क्रेटिनिज्म। ये दोनों बीमारी है जब थायराइड ग्लैंड अपने हद से नीचे काम करता है, मतलब काम करना बंद कर देता है या फिर डिक्रीज होता है उसका काम करने का फॉर्मूला। तो ये दोनों देखने को मिलता है। मैक्सोडेमा जो कि एक तरह का स्वेलिंग आ जाता है आंख में, मुंह में, वो पूरा सूज जाता है और उसके टिश्यू जो है ना उसमें लिक्विड भर जाता है, तो ऐसे सूजा हुआ चेहरा, पूरा बॉडी सूजा हुआ महसूस होता है, स्किन में स्वेलिंग आ जाता है। क्रेटिनिज्म है, ये थायराइड ग्लैंड काम ना करने पर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इसका पूरा डिक्रीज होता है, एबनॉर्मल मेंटल फिजिकल ग्रोथ होता है, ठीक से नहीं होता, तो क्रेटिनिज्म बोलते हैं उसको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है रिमाटॉइड आर्थराइटिस। रिमाटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पर बोला जाता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ये बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। थायराइडिनम ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस। जॉइंट्स में सूजन आ जाना, चल नहीं पाना, स्टिफ हो जाना और जितने भी तरह का दर्द होता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। कैसे देना, वही फिर 30 दिन में 2 से 3 बार, 5-7 दिन, फिर उसके बाद 200 दिन में 2 बार 2 दिन, फिर 15 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज, बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बीमारी है वो फायदा करता है वो है डिलेड फ्रैक्चर यूनियन। कुछ भी जगह पर फ्रैक्चर होता है तो आसानी से ज्वाइन नहीं होता, बहुत देरी से होता है। आमतौर पर हम इसको कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर या फिर सिम्फाइटम देते हैं, रूटा देते हैं। ये दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। सिम्फाइटम ने जो मदर टीचर में हो या 30 में हो, उसका एक्शन जल्दी आता है, लेकिन उसके साथ इसको अगर मिला के देंगे तो और भी बेहतरीन काम करेगा, सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। नेक्स्ट आता है जो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स बॉयज, छोटे छोटे बच्चों में जो टेस्टिस अपने जगह से नीचे आ जाता है प्रॉपर समय पे, लेकिन इसमें अगर देरी करता है, बहुत समय बीत जाने पर, उम्र बीत जाने पर भी उसका नहीं आता नीचे की तरफ, तो सर्जरी करना पड़ता है, लेकिन थायराइडोन देने से वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिकल्स नीचे आ जाता है। नेक्स्ट आता है सोराइसिस एंड एक्जिमा। ये दोनों जो स्किन का कंडीशन बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, तरह तरह के ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उनका खान पान जो चाल चलन के कारण या फिर दवाइयों का इस्तेमाल के कारण इधर उधर बहुत सारा बढ़ रहा है। ये जो सोराइसिस एक्जिमा के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, थायराइडिज्म जड़ से खत्म करता है, इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लो डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, थायराइड का अगर प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता तो उसमें भी बहुत बेहतरीन से काम करता है। मेमोरी बूस्टर, मेमोरी को बढ़ाने वाला एक जबरदस्त दवा है। और भी कुछ मदर टिंचर जैसे कि ब्राह्मी क्यू है, लाइकोपोडियम है, एब्रोटेनम है, उसमें भी देते हैं मेमोरी बूस्टअप करने के लिए, लेकिन इसको भी अगर आप देंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है और क्विकली रिजल्ट आता है एज ए मेमोरी बूस्टर। ओबेसिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जो आपका बेस्ट दवा सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो ग्राफाइटिस हो, कैल्केरिया कार्ब हो, कालीब्रोम, ऐसे बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं, उसके साथ अगर आप इसको देंगे तो वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है और ओबेसिटी को, जो ओवरवेट से ज्यादा ओबेसिटी बोलते हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है और धीरे धीरे वेट को कम करता है। नेक्स्ट आता है मामरी ट्यूमर एंड यूट्राइन फाइब्रोइड्स। जितने भी तरह के ट्यूमर्स है, ये एक साइकोटिक फेनोमेना है, जैसे कि आपको थूजा में मिलेगा या और मेडोनाइनम में मिलेगा, तो ये जनरली आप यहाँ पर भी मिलेगा मैमरी ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर जिसको बोलते हैं, आमतौर पर कैंसर में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद यूट्राइन फाइब्रोइड्स, आमतौर पर सर्जरी करने को बोलते हैं, लेकिन इसको आप अगर प्रॉपर सही तरीके से देंगे, प्रॉपर कोर्स में देंगे, उसके साथ साथ जो हमारा एलेट्रिस फेरिनोजा है या फिर थैलस्पी बर्सा है, ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं, सावाइना है और भी कुछ पोटेंसी सेपिया वगैरह, ग्राफाइटिस है, तो उसके साथ भी अगर आप इसको देंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्विकली वो ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हार्ट ट्यूमर हुआ, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि कार्बो एनिमालिस भी दे सकते हैं, कोनियम मैक है, लापिजाल्ब है, ऐसी मेडिसिन है, आप उसको दे सकते हैं और उसके साथ ये दवाई भी देना, वही ठीक वैसे ही पोटेंसी में 30 दिन में 2 से 3 बार, फिर 200 10 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज।
नेक्स्ट आता है पल्पिटेशन और लोअर एक्सर्शन, मतलब थोड़ा सा भी काम करने पर पल्पिटेशन होने लगता है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ये एक कॉमन सा चीज हो गया आजकल लोगों का, जिनको एंजाइटी बहुत रहती है, ओसीडी बहुत रहती है, उनको पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी होती है, रात रात भर नींद नहीं आता, तो उनमें ये प्रॉब्लम में असरदार साबित होता है, जो कि थायरोइडिनम बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है इडीमा, जनरल इडीमा, बॉडी में कहीं पर भी इडीमा हो, सूजन आ जाता है, पानी जमा हो जाता है वहां पर, तो यूरिन ज्यादा करता है, इसका एक्शन डायूरिटिक एक्शन बोलते हैं, मतलब यूरिन बहुत ज्यादा करता है, यूरिन करने से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट्स में वो निकल जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। जो आपको एपिस में एपोसियानम, एसिडिक एसिड, ये जो दवाइयां है काम करता है, इसका भी एक्शन वही है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलाइटस एंड इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, और इंसिपिडस में शुगर की मात्रा नॉर्मल होती है लेकिन यूरिन बहुत ज्यादा होता है, पॉलीयूरिया बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव है। अल्बुमिनुरिया, यूरिन में अल्बुमिन आना, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कार सिकनेस, आप कार में मूव कर रहे हो, बस में मूव कर रहे हो तो उल्टी आना, जैसे कि आपको कोक्यूलेस में मिलेगा, इसमें भी पाया जाता है और एक्शन बहुत बढ़िया आता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम का एक दवा कैसे हल करता है, मतलब सच में सोचे तो बहुत ही हैरानी होती है। और अगर आप इसको अपने पास रखेंगे तो इतनी सारी बीमारियों को आप ऐसे मुट्ठी में कब्जे में कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि एक सरकोड है, पूरे डीप लेवल पे जाकर हर एक बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तो इसको यूज करना ना भूले, अपने घर में जरूर रखिए, 30-200 में तो जरूर रखिए। 1M जब देना है तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अनुसार दीजिए, और जो लोअर पोटेंसी है वो तो जरूर रखिए अपने घर में, उसका तो कोई रिस्क ही नहीं है। 3x में दे सकते हैं, 6x में दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर 3x में देना है तो 2-2 टैबलेट, छोटा छोटा है तो 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार, बड़ा टैबलेट है तो 1-1 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, रिजल्ट बढ़िया आता है। थायरोइडिनम हर पोटेंसी में अवेलेबल है, लोअर पोटेंसी में, हायर पोटेंसी में अवेलेबल है, लेकिन जो एक्यूट कंडीशन को दूर करने के लिए लोअर पोटेंसी लंबे समय तक आप ले सकते हैं, जो 3x के जो ट्राइचुरेशन है, या 6-12 में। लेकिन अगर क्रोनिक बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो 30-200 1M देना बहुत जरूरी है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तो ये था आज का वीडियो थायराइड के ऊपर, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने सारे बीमारियों में लोग सफर कर रहे हैं ना, एलोपैथी खा खा के अपना जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो उनको परेशानी से बचाने का जिम्मा आप लीजिए। होम्योपैथी को प्रचार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, होम्योपैथी का भी भला होगा, पेशेंट का भी भला होगा, और आपका भी कुछ पुण्य हो जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे तीनों चैनल के साथ। जो पुराना चैनल है ये वाला डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, 2 नया चैनल है, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हर एक क्लिनिकल पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि आपका भला हो और क्विकली आप उसको प्रेस्क्राइब कर सके। तो आज के लिए बस इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।